कक्षा 10 मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा का सारांश पढ़ाए थे। आज उस नेताजी का चश्मा शीर्षक का प्रश्न उत्तर समझाना है। सेनानी नो होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी नो होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन निम्नलिखित कारणों से कहते थे। उसके मन में देशभक्त एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। तीसरा, नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। चौथा, वो अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में रोकने को कहा। इससे संबंधित 3 प्रश्न है। कौन में हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अगर सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई न होगा, अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा न होगा। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा से पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब निराश थे। सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्ति के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। ये बच्चों में देशभक्त की भावना देखते हैं। इस बातों से वे भावुक हो उठे। आशय स्पष्ट करें। इस बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने के लिए मौका ढूंढती है। हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। चौथा, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। तो पान वाले का रेखाचित्र इस प्रकार है। पान वाले जिसकी कस्बा के चौराहे पर पान की दुकान है, उस दुकान पर प्रायः हालदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज है। वह मोटा तथा काला है। उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद पान ठुसे रहने से बतीसी लाल काली है। वह वाक्पटु है, व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उदाहरण स्वरूप, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का उस तरह उपहास करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्त की भावना रखता था। अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी निंदनीय है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।